हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने वाले हैं। हमारे बिहार झारखंड में सर्दी के मौसम में प्राय सभी घरों में पिठा बनाया जाता है। आज मैं आपके लिए नारियल और गुड़ से बनने वाला पिठा का रेसिपी लेके आई हूँ, और वो भी मैं आपको 4 तरह से बहुत आसानी से बनाने के लिए इसे बताऊँगी। तो चलिए हम आज पिठा बनाते हैं। मीठा बनाने के लिए हमें उसका फिलिंग में हम यहाँ पर नारियल और गुड़ को डालेंगे। तो इसके लिए पहले हमें नारियल चाहिए होगा, और नारियल को हम पहले फोड़ लेंगे और फिर इसके कवर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रही हूँ। इस तरह से चाकू के ऊपर हम इसे हल्का सा भारी हथौड़ा वगैरह सबसे, या फिर हम जो इलायची कूटने के लिए अपने किचन में रखते हैं उससे धीरे धीरे मारेंगे तो ये पे आसानी से नारियल निकल जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह, लेकिन नारियल का छोटा छोटा बाइट इसे निकालना है, बड़ा बाइट इसे जल्दी नहीं निकलता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से हल्का हल्का चाकू के ऊपर इसे मार रही हूँ और धीरे धीरे नारियल हमारा निकल जा रहा है। तो इस तरह से पहले हम नारियल को इसके कवर से निकाल लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हम इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। और फिर अब इसे, ये देखिए ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इसे जितना पतला हो सके उतना पतला इसका हम पाउडर बना लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे और पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें नारियल को डाल देंगे। हमने जो बारीक अच्छा से पीस के रखा हुआ है नारियल को डाल के इसे लगभग 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए और फिर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए घी के साथ। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लगभग 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ का मात्रा नारियल के हिसाब से रखेंगे। मैं यहाँ पर 1 नारियल यूज़ कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर गुड़ यूज़ कर रही हूँ। गुड़ आपके पास अगर लिक्विड वाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे धीरे धीरे भुनना है। इसमें हम पानी की मात्रा देंगे तो फिर से हमें और भी टाइम लगेगा भुनने में, तो हम पानी इसमें नहीं डालेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका चिपचिपापन दूर ना हो जाए और गुड़ और फिर नारियल एक दूसरे में मेल्ट ना हो जाए। इसमें मैं फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर भी दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए लगभग मैंने 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से फ्राई किया है। इसके अगल बगल से ऑयल रिलीज हो गया, यानी कि हमारा नारियल अच्छी तरीके से भुन गया है और फिर गुड़ का भी अच्छा खासा पाक हो गया है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा और फिर ये लड्डू के शेप में आ जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना। ये देखिए अगल बगल से ये तेल छोड़ रहा है, तो अब इसे हम अलग से प्लेट में से निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे ताकि हम इस स्टफिंग को अच्छे से पिठा के अंदर भर पाएँ। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में मैं यहाँ पर लगभग 2 ग्लास दूध दे रही हूँ और 2 ग्लास पानी। यहाँ पर मैं पिठा के लिए आटा गूँथ रही हूँ। अगर आप चाहें तो प्लेन पानी में भी आप आटा को गूँथ सकते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पर दूध तो गर्म कर रही हूँ, आप चाहें तो इस टाइम पे यहाँ पे पानी को भी गर्म कर सकते हैं। और जब पानी हमारा इस तरह से उबल जाए तो फिर मैं यहाँ पर दूध पानी दोनों मिक्स करके आटा को गूँथ रही हूँ ताकि हमारा एक्स्ट्रा सॉफ्ट पूरा हमारा पीठा बन के तैयार हो। और ये देखिए दूध में हमारा बबल्स आ गया है। अब इसी टाइम पे हम यहाँ पर चावल का आटा डालेंगे और धीरे धीरे करके चावल का आटा डाल के लगभग अच्छे से हम इसे 2-3 मिनट मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गांठ ना रहे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, धीरे धीरे गैस को हम बंद कर देंगे और इस टाइम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ और फिर इसे ढक करके लगभग 5 मिनट रख देंगे ताकि ये अच्छा सा स्टीम हो जाए। इसे ढक के रखने से ये आटा हमारा अच्छे तरीके से ये अंदर से कुक हो जाएगा, यानी कि सीज जाएगा ये इस तरह से। और इसे हम ढक करके रख देंगे, अच्छे से एक दूसरे में से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेसिंग आप दूध की जगह पानी में भी कर सकते हैं, पर मैं दूध और पानी दोनों मिक्स करके की हुई हूँ, तो पीठा का टेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अब हम आटे को अच्छे से ढक करके लगभग 5 मिनट हम रख देंगे ताकि कुछ ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसे मिक्स कर पाएंगे। और फिर हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे। लगभग 5 मिनट बाद मैं इसे बड़े पतीला में निकाली हूँ और फिर अब इसे हम धीरे धीरे करके इसे मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। इस टाइम ये देख रहे होंगे लगभग 5-7 मिनट में छोड़ दी थी, फिर भी ये ज़्यादा गर्म है, तो फिर से हम हल्का सा ठंडा होने के लिए देते हैं। फिर आप गुनगुना पानी से या फिर गुनगुना दूध से, तो मैं आज इसे दूध में ही बना रही हूँ, तो फिर मैं इस दूध से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट सा हम डो लगा लेंगे। जितना सॉफ्ट हमारा ये आटा गूंथेगा उतना ही सॉफ्ट हमारा पीठा बनेगा। नहीं तो अगर आप हार्ड डो लगाएंगे तो पीठा आपका स्टीम करते टाइम फट भी सकता है और वो हार्ड भी हो सकता है। तो इस टाइम पे इसे गर्मा गर्म ही हम धीरे 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 करके इसके सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। आटा को अच्छे से हम गूंथ लेंगे। आटा को गूंथने के बाद हम भींगे हुए टॉवल से इसे ढक देंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब हम एक पैन में या फिर कढ़ाई में किसी भी चीज़ पे आप यहाँ पर गर्म पानी होने के लिए देंगे ताकि हम पीठा को स्टीम कर पाए। यहाँ पर हम गर्म पानी को गैस के ऊपर होने के लिए देंगे और फिर फटाफट हम इस पीठा को बना लेंगे। अब हम आटे को लेंगे और आटे का हम एक साइज का गोला बना लेंगे। इसे हम यूँ लंबे शेप में करके और जो भी आटा हमें बनाना है उसे यूज़ करेंगे, बाकी को ढक के रखेंगे ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। और फिर मैं एक साइज में यहाँ पर पहले इसे अच्छी शेप में ले रही हूँ ताकि एक साइज का हमारा पीठा बन पाए। और फिर मैं इसे गोल शेप में करते हुए यूँ देखिए इस तरह से सर्कल की तरह बनाएंगे, जिस तरह आलू पूड़ी के लिए हम बनाते हैं
उसी तरह से हम यहाँ पर इसे पहले गोल शेप में लेंगे और फिर इसमें हम अब स्टफिंग को भरेंगे। तो मैं यहाँ पर हल्का सा घी लगा ले रही हूँ, हल्का सा ऑयल या फिर घी लगा लेंगे तो हमारा हाथ में ये चिपकेगा नहीं तो फिर आप सूखा यहाँ पर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर स्टफिंग को थोड़ा सा स्टफिंग को हम इसे भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरना है, बस जिस साइज में हम बनाना है उसी के साइज से हमें यहाँ पर स्टफिंग को भरना है। और फिर ये मैं गोल शेप में बना रही हूँ। तो ये देखिए इसके मुंह को इस तरह से हम गोल शेप में करते हुए इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। क्योंकि इसका आटा बहुत सॉफ्ट होता है तो आप किसी भी आकार में इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 शेप में इसे बनाई हूँ। तो ये मैं देखिए गोल शेप में बनाई। सबसे पहले गोल शेप बनाना बहुत ही आसान है। इसके स्टफिंग को बीच में डालना है और फिर इसके मुंह को बंद करके अच्छा सा गोल शेप हमें कर देना है। और फिर ये देखिए एक पीठा हमारा बनके तैयार है। ये थोड़ा लंबा शेप में बनाई हूँ। इसके लिए पहले हम इसे गोल कटोरी की तरह बना लेंगे और फिर इसमें हम नारियल की स्टफिंग को भरेंगे और इसके मुंह को इस तरह से हम बंद करेंगे। देखिए इसे लंबे शेप में करने के लिए इस तरह से इसके हल्का हल्का इसके मुंह को दबाएंगे। जिस तरह से हम गुजिया वगैरह बनाते हैं उसी तरह में हम इसे दबाते हुए इस तरह से इसे हाथ से लेते हुए और फिर से हम गोल शेप में कर लेंगे। देखिए धीरे 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 से मुंह के दबाते हुए ये हल्का सा लंबा शेप में बन गया। तो ये हमारे 2 डिज़ाइन का पीठा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से ये लंबा शेप में आ गया। इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट बन भी जाता है। क्योंकि इसका आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम चाहे जो भी आकार में बनाए ये बहुत ही प्यारा और क्यूट सा देख करके लगता है। ये फिर 2 डिज़ाइन बन गया। अब मैं आपको तीसरा डिज़ाइन बता रही हूँ बनाने के। ये मैं मोदक के डिज़ाइन में बनाई हुई हूँ। जिस तरह से गणपति बप्पा के लिए मोदक बनता है उसी डिज़ाइन में हम आज पीठा को भी बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें नारियल के स्टफ को भरेंगे और फिर ये देखिए इसे गोल शेप में हम करेंगे। इसके मुंह को बंद करते हुए यूँ हल्का सा लंबा शेप में लाएंगे और फिर आप यहाँ पर चाकू या फिर स्पून की मदद से यह पूरा अच्छा सा हम इस पर चिकना कर लेंगे। फिंगर की मदद से ये पूरा सॉफ्ट सा है तो चिकना हो गया। फिर मैं यहाँ पर चम्मच से यहाँ पर मोदक के शेप में इसे डिज़ाइन दे रही हूँ। इस तरह से हल्का सा दबाएंगे हम। इसे ज़्यादा नहीं प्रेस करना है नहीं तो फट जाएगा। इसे हल्का हल्का दबाते हुए इस तरह का हम इसे डिज़ाइन दे देंगे। तो ये हमारे मोदक के डिज़ाइन में पीठा बन के तैयार हो गया है। अब फिर मैं आपको चौथा और ट्रेडिशनल डिज़ाइन बता रही हूँ जिस तरह से हमारी मम्मी पहले बनाती थी। इस तरह से इसे हम स्टेप को भरेंगे और फिर इसे लंबे शेप में ही हम इसे इसके मुंह को बंद करेंगे। फिंगर की मदद से इसे हम अच्छे से मुंह को बंद करने के बाद इसे क्रॉस करते हुए हल्का सा कट करते हुए इसे मोड़ेंगे तो ये हमारे गुजिया के डिज़ाइन में बनके तैयार हो जाएगा। हमारी मम्मियाँ पहले इसी तरह से पीठा बनाती थी तो ये डिज़ाइन भी हमारा पीठा बनके तैयार हो गया है। पीठा तो हमने बना लिया, अब इसे स्टीम करने की बारी है। तो स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई में पानी गर्म कर रही हूँ और फिर मैं स्टीमर इस तरह से प्लेट ली हुई हूँ। आपके पास कोई भी छन्नी हो आप छन्नी में भी स्टीम कर सकते हैं और फिर नहीं तो मैं आपको वो डिज़ाइन बता रही जो हमारी पहले मम्मी करती थी। तो फिर हम एक कढ़ाई में यहाँ पर पतीले में पानी को गर्म करेंगे और पानी उबल रहा होगा जब उसी टाइम पे हम यहाँ पर पीठा को डाल के लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे स्टीम कर लेंगे। और फिर जब हम इसे डालेंगे तो ये अंदर बैठा हुआ रहेगा और जब पीठा बन के तैयार हो जाएगा तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा। तो फिर आप चाहे तो इस तरह से स्टीमर में स्टीम कर लीजिए या फिर आप उस तरह से पानी में भी इसे उबाल करके पीठा को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए पानी में उबलते हुए ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि ये पीठा हमारा बनके तैयार है। और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसे केयरफुली हमें उठा करके इसे अच्छे से किसी भी हमें छन्नी में रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए हमने जो स्टीमर में इसे स्टीम कर रहा था ये दुगुना हो गया है। ये हम छोटा छोटा पीठा था, अब ये बन गया है तो फिर ये फूल के दुगुना हो गया, यानी कि ये हमारा परफेक्ट पीठा बन के तैयार हो गया है। इसे हमें अभी टच नहीं करना, धीरे धीरे से इसे निकाल करके हमें इसे किसी प्लेट में रख लेना है। इसे हमें छानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसे हम प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। फिर इसे खाने के लिए हम इसे सर्व करेंगे। ये मैं आपको एक कट करके पीठा दिखा रही हूँ। ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही जूसी हमारा पीठा बनके तैयार हुआ है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।